इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 14 ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ये भी फिजिकल लेयर से रिलेटेड ही है। सो फिजिकल लेयर का ही एक टॉपिक इस वीडियो में हम देखेंगे और टॉपिक का नेम है स्विचिंग। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं स्विचिंग के रिगार्डिंग। सो व्हेन अ यूजर एक्सेसेस द इंटरनेट और अनदर कंप्यूटर नेटवर्क आउटसाइड देयर immediate location, messages are sent through the network of transmission media। ठीक है, जैसे कोई लैन हो गया तो एक दूर की लोकेशन तक यदि कुछ ट्रांसमिट करना है, ठीक है, इमीडिएट लोकेशन के बाहर, तो फिर एक ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू चीज़ें ट्रेवल करेंगी। ठीक है, नाउ दिस टेक्निक ऑफ ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क इज नोन एज स्विचिंग। इसी प्रोसेस को जिसमें इंफॉर्मेशन को एक कंप्यूटर नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क की तरफ ट्रांसमिट कर रहे होते हैं या ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, तो उसी टेक्निक को कहते हैं स्विचिंग। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है स्विचिंग इन अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अचीव्ड बाय यूजिंग स्विचेस। स्विचेस की मदद से ये अचीव होता है। अब स्विच क्या होता है? ये एक हार्डवेयर डिवाइस होता है। ठीक है, a switch is a small hardware device which is used to join multiple computers together with one LAN। लोकल एरिया नेटवर्क में बहुत सारे डिवाइसेस को टुगेदर यदि ज्वाइन करना तो एक हार्डवेयर डिवाइस का यूज़ होता है, वो है स्विच। जो कि ये मैं ऑलरेडी कंप्यूटर नेटवर्क में मेरे शुरू के वीडियोस आप देखेंगे तो वहाँ पे आप स्विच के रिगार्डिंग देख सकते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, जैसे एक सेंट्रल डिवाइस होता है हब, उसमें पोर्ट्स होते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्टेड है उसी से, तो आपस में कम्युनिकेशन किसके थ्रू होगा? हब के थ्रू। जैसे ये डिवाइस यहाँ कुछ ट्रांसमिट करना चाह रहा है, पहले वो चीज़ें हब तक जाएंगे और फिर हब क्या करता था? सबको ट्रांसमिट करता था, इसको भी, पर फाइनली उस मैसेज पे रिसीव कौन करता था उसको? फाइनली मतलब उस पर रिस्पॉन्ड जिसके लिए वो मैसेज है, लेकिन फिर भी ट्रांसमिट तो सभी को हो रहा है, तो यहाँ पे वेस्टेज होती थी। तो इससे स्मार्टर एक डिवाइस लाया गया, वो है स्विच। उसमें सिर्फ उस पर्टिकुलर डिवाइस तक ही मैसेज भेजा जाएगा जिसके लिए वो मैसेज आया है, सबको ट्रांसमिट नहीं होगा। तो हब और स्विच में इतना ही डिफरेंस होता है। बाकी अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेटवर्क स्विचेस ऑपरेट एट लेयर 2 दैट इज डाटा लिंक लेयर इन द OSI मॉडल। नेटवर्क स्विचेस किस लेयर पे वर्क करते हैं? लेयर 2 पे। ये जो डिवाइसेस है ये लेयर 2 डिवाइसेस है, बट ये स्विचिंग टेक्निक हम फिजिकल लेयर पे क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि पहले तो चीज़ें फिजिकल लेयर पे प्रोसेस हो रही है ना, देन नेक्स्ट वो डाटा लिंक लेयर पे जा रही है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कुछ फिजिकल लेयर से भी कनेक्टेड हो गया और एक तरीके से लेयर 2 से भी। तो ये जैसे इंटरफेस होता है, ठीक है, जहाँ दोनों लेयर्स का कोई ना कोई टास्क परफॉर्म हो रहा होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ ट्रांसफ़र हो रही होती चीज़ें कि जो फिजिकल लेयर से डाटा लिंक तक जाएंगी, फिर डाटा से अपर लेयर्स की तरफ। तो यहाँ पे स्विचिंग के कॉन्सेप्ट में आपका लेयर 2 भी आ जाता है, दैट इज डाटा लिंक लेयर। नाउ स्विचिंग इज ट्रांसपेरेंट टू द यूजर एंड डज नॉट रिक्वायर एनी कन्फिगरेशन इन द होम नेटवर्क। ये यूजर से ट्रांसपेरेंट रहता है एंड डज नॉट रिक्वायर, कोई भी इसमें आपको कन्फिगर करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। स्विचेस आर यूज टू फॉरवर्ड द पैकेट्स बेस्ड ऑन मैक एड्रेस। स्विचेस में पैकेट्स किस एड्रेस के आधार पर मूव करते हैं नेटवर्क में? मैक एड्रेस में। जैसे एक डाटा लिंक लेयर से अपर जो आता है वो है नेटवर्क लेयर। वहाँ पे किन डिवाइसेस का यूज़ होता है? जैसे यहाँ स्विचेस का यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे यूज़ होता है राउटर्स का। राउटर्स किस एड्रेस से डील कर रहे होते हैं? IP एड्रेस। ठीक है, और स्विचेस किस एड्रेस के बेस पे पैकेट्स को फॉरवर्ड करते हैं? मैक एड्रेस के आधार पर। ठीक है, मैक और IP एड्रेस क्या है वो शुरू के वीडियोस में आप देखिएगा नेटवर्किंग के। अ स्विच इज यूज टू ट्रांसफर द डाटा ओनली टू द डिवाइस दैट हैज़ बीन एड्रेस। जो पीछे मैंने बताया हब और स्विच में जो अंतर है, स्विच पर्टिकुलरली सिर्फ उसी डिवाइस तक डाटा को ट्रांसफर करेगा जिसके लिए वो मैसेज भेजा गया है, सबको वो ट्रांसमिट नहीं करेगा। मतलब ब्रॉडकास्टिंग नहीं होती इसमें। ब्रॉडकास्टिंग किस में हो जाती है? हब में। तो वहाँ पे वेस्टेज हो जाती है। और हब जो डिवाइस है वो ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट है, मतलब नो लॉन्गर इन यूज ऑलमोस्ट। नाउ इट वेरीफाइज द डेस्टिनेशन एड्रेस टू रूट द पैकेट अप्रॉक्सीमेटली। ये डेस्टिनेशन एड्रेस को वेरीफाई कर लेता है ट्रांसमिट करने से पहले
ठीक है, लगभग उसका जो है करेक्ट डेस्टिनेशन एड्रेस वो आइडेंटिफाई कर लेता है और उस पर्टिकुलर डिवाइस को ही वो मैसेज सेंड करता है. नाउ इट इज ऑपरेटेड इन फुल डिप्लेक्स मोड. फुल डिप्लेक्स मोड का यूज होता है यहाँ पे. फुल डिप्लेक्स में क्या होता है, साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन होता है. दो डिवाइसेस है, सेंड और रिसीव वो एक साथ कर सकते हैं. ठीक है, और जो डिफरेंट डिफरेंट मोड्स है उसका भी एक वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वो आप देखिएगा. नाउ पैकेट कोलिजन इज मिनिमम एज इट डायरेक्टली कम्युनिकेट्स बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन. यहाँ पे पैकेट का कोलिजन मिनिमम रहता है क्योंकि डायरेक्टली सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में ही संपर्क रहता है. बहुत ज़्यादा इधर उधर जो है इंफॉर्मेशन नहीं ट्रैवल करती है. डायरेक्ट एक कम्युनिकेशन रहता है यहाँ सोर्स और डेस्टिनेशन का. इट डज नॉट ब्रॉडकास्ट द मैसेज एज इट वर्क्स विद लिमिटेड बैंडविड्थ. ब्रॉडकास्टिंग किस में होती है, हब में, लेकिन स्विच में ब्रॉडकास्टिंग नहीं होती. वो उस पर्टिकुलर डिवाइस तक ही मैसेज जाता है और लिमिटेड बैंडविड्थ पे ये वर्क करता है. इसीलिए ध्यान रखना पड़ता है कि ज़्यादा जो है कंजेशन ना हो और जिस डिवाइस के लिए सिर्फ मैसेज है वहीं तक वो जाए. नाउ स्विचिंग के कंसेप्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई इज स्विचिंग कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड. स्विचिंग कॉन्सेप्ट इज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन. सबसे पहला तो बैंडविड्थ है, फिर है कोलिजन. सो बैंडविड्थ देखते हैं. बैंडविड्थ क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम ट्रांसफर रेट ऑफ अ केबल. एक केबल जो ट्रांसमिशन केबल है वो मैक्सिमम कितना ट्रांसफर रेट है उसकी, कितने पैकेट्स वो ट्रांसफर कर पा रहा है मैक्सिमम. इट इज वेरी तो उस मैक्सिमम कैपेसिटी को बैंडविड्थ कहा गया. मतलब मैक्सिमम ट्रांसफर रेट क्या है, इट इज़ अ वेरी क्रिटिकल एंड एक्सपेंसिव रिसोर्स. बैंडविड्थ जैसे जैसे बढ़ती है तो कॉस्ट भी बढ़ती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और बहुत एक्सपेंसिव. और जहाँ एक्सपेंसेस आ जाते हैं वहाँ फिर सोच समझ के उसका एफिशिएंट यूज़ करना पड़ता है ताकि वेस्टेज ना हो और कॉस्ट भी कम लगे. Therefore, switching techniques are used for the effective utilization of the bandwidth of the network. ठीक है, efficient utilization के लिए आपको bandwidth का जो है ध्यान रखना पड़ता है. क्योंकि देखिए सबसे पहली बात है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स भी है, क्रिटिकल भी है, एक्सपेंसेस आ जाए, बहुत एक्सपेंसिव है. मतलब जैसे जैसे बैंडविड्थ बढ़ेगी एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, तो ध्यान देना पड़ता है कि इसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो. कोलिजन की बात करते हैं. कोलिजन इज द इफेक्ट दैट अकर्स व्हेन मोर देन वन डिवाइस transmits the message over the same physical media and they collide with each other. To overcome this problem, switching technology is implemented so that packets do not collide with each other. Switching की मदद से क्या होता है, कोलिजन को अवॉइड किया जा सकता है. कोलिजन क्या होता है, मीडियम तो सेम है, डिवाइसेस भी अलग अलग कनेक्टेड है उससे. हो सकता है एक साथ कई डिवाइसेस अपना मैसेज ट्रांसमिट करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे स्विचिंग की मदद से डिसाइड किया जाता है कि कब कितने पैकेट्स जाएंगे. वो तो फिर डिटेल कॉन्सेप्ट है, वो हम आगे देखेंगे. बट स्विचिंग की मदद से कोलिजन को अवॉइड किया जाता है. ठीक है, नाउ ये तो वो पुराने ही पॉइंट्स हो गए. इट इज ऑपरेटेड इन फुल डुप्लेक्स मोड. पैकेट कोलिजन मिनिमम रहता है इसमें बिकॉज इट डायरेक्टली कम्युनिकेट्स बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन और ये मैसेज को ब्रॉडकास्ट नहीं करता ड्यू टू इट्स लिमिटेड बैंडविड्थ. ठीक है, वो पर्टिकुलर सिर्फ उस पर्टिकुलर डिवाइस तक चला जाता है. ब्रॉडकास्ट करने में क्या होता है, वेस्टेज हो जाती है. एडवांटेजेस ऑफ स्विचिंग देख लेते हैं. स्विचिंग के क्या फायदे हैं. स्विच इंक्रीजेज द बैंडविड्थ ऑफ द नेटवर्क. मतलब एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो जाता है बैंडविड्थ का. नाउ इट रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑन इंडिविजुअल पीसीज as it sends the information to only that device which has been addressed. हर पीसी पे यदि वो मैसेज जाता तो पहले वो पीसी देखेगा ये मैसेज मेरे लिए है या नहीं, मुझे कुछ इस पे रिस्पॉन्ड करना है या नहीं. बट यहाँ पे दूसरे पीसीज को सोचना नहीं, ये सिर्फ उस पर्टिकुलर पीसी तक या डिवाइस तक जाएगा जिसके लिए वो मैसेज है, तो वो दूसरे पीसीज पे वर्कलोड रिड्यूस हो जाता है. ठीक है, सिर्फ उस पीसी को सोचना पड़ता है जिसके लिए वो मैसेज गया कि उसे क्या रिस्पॉन्स देना है इसका. Now next है, it increases the overall performance of the network by reducing the traffic on the network. Overall performance increase हो जाती है नेटवर्क की क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक रिड्यूस हो जाता है. नेक्स्ट है, there will be less frame collision as switch creates the collision domain for each connection. फ्रेम कोलिजन मतलब देखिए डाटा लिंक फिजिकल लेयर है, उसके जस्ट ऊपर डाटा लिंक लेयर है. ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेम वर्क करता है डाटा लिंक लेयर पे. तो फ्रेम्स का आपस में कोलिजन
लेस होता है स्विच की मदद से, क्योंकि वो बिकॉज इट क्रिएट्स द कोलिजन डोमेन फॉर ईच कनेक्शन। एक अलग अलग डोमेन क्रिएट हो जाता है हर कनेक्शन के लिए, तो कोलिजन फिर वहां पे अवॉइड हो जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या है स्विचिंग की? अ स्विच इज मोर एक्सपेंसिव देन नेटवर्क ब्रिजेस। ब्रिजेस भी डिवाइसेस होते हैं, तो स्विच एक्सपेंसिव होता है ब्रिजेस के मुकाबले। अ स्विच कैन नॉट डिटरमाइन द नेटवर्क कनेक्टिविटी इश्यूज इजीली। नेटवर्क की कनेक्टिविटी के इश्यूज को स्विच बहुत इजीली नहीं डिटरमाइन कर पाता है। प्रॉपर डिजाइनिंग एंड कन्फिगरेशन ऑफ द स्विच आर रिक्वायर्ड टू हैंडल मल्टीकास्ट पैकेट्स। प्रॉपर डिजाइनिंग होनी चाहिए स्विच की, उसका कन्फिग्रेशन प्रॉपर होना चाहिए, तभी वो हैंडल कर पाएगा मल्टीकास्ट पैकेट्स को, वरना हैंडलिंग डिफिकल्ट हो जाती है। ठीक है, पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए। अब स्विचिंग के कुछ मोड्स देख लेते हैं हम। स्विचिंग मोड्स। The layer 2 switches are used for transmitting the data on the data link layer. Layer 2 switches क्या होते हैं? डाटा को ट्रांसमिट करते हैं डाटा लिंक लेयर पे। ठीक है, एंड इट ऑल्सो परफॉर्म्स एरर चेकिंग ऑन, एरर चेकिंग का भी काम करते हैं। इट ऑल्सो परफॉर्म्स एरर चेकिंग ऑन ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड फ्रेम्स। नाउ द लेयर 2 स्विचेस फॉरवर्ड द पैकेट्स विद द हेल्प ऑफ मैक एड्रेस। ये किस एड्रेस का यूज कर रहे होते हैं पैकेट्स को फॉरवर्ड करते वक्त? मैक एड्रेस का। और लेयर 3 में जो राउटर्स यूज हो जाते हैं वो किस एड्रेस का यूज करते हैं? आईपी एड्रेस का। वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। Different modes are used for forwarding the packets known as switching modes. इन पैकेट्स को फॉरवर्ड करने के लिए, पैकेट्स तो देखिए नेटवर्क लेयर पे कहा जाता है, बट इन जनरल कहा गया है यहाँ पैकेट्स। अभी तो या तो बिट्स से डील किया जा रहा है फिजिकल लेयर पे, या फिर डाटा लिंक लेयर पे फ्रेम्स कहा जाता है उसको। बट पैकेट्स हम जनरली यूज करते रहे, बट ये पैकेट टर्म स्पेसिफिकली आपका नेटवर्क लेयर के लिए यूज होता है। तो डिफरेंट मोड्स यूज हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट पैकेट्स को फॉरवर्ड करने के लिए, तो उन मोड्स को कहा जाता है स्विचिंग मोड्स। इन स्विचिंग मोड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्रेम आर रीऑर्गेनाइज। एक फ्रेम के अलग अलग पार्ट्स को रीऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि करेक्ट मैसेज ट्रांसमिट हो। अब जो एक फ्रेम होता है, फ्रेम मतलब पैकेट, डाटा लिंक लेयर पे जो पैकेट होता है, पैकेट तो नेटवर्क लेयर पे कह रहे हैं हम उसको, डाटा लिंक लेयर पे उसी को फ्रेम कहा जाता है। तो फ्रेम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से बना होता है, जैसे प्रियम्बल, डेस्टिनेशन या मैक एड्रेस, ये सब उसमें स्पेसिफाई रहता है फ्रेम में। सोर्स का मैक एड्रेस क्या है, फिर एग्जैक्ट डाटा जो ट्रांसमिट होना वो क्या है, फिर एफसीएस एरर चेकिंग के लिए। तो इस तरीके से देखिए फ्रेम का जो हेडर है, फिर ये आगे के अपर लेयर्स आ गए हैं। ठीक है, नेटवर्क हेडर, फ्रेम का क्या हेडर है, फिर नेटवर्क लेयर से जो आया था तो नेटवर्क का भी एक हेडर रहता है उसमें, ट्रांसपोर्ट लेयर का भी हेडर रहता है, प्लस ऊपर एप्लीकेशन लेयर से जो एग्जैक्ट डाटा है वो भी रहेगा, और एफसीएस एरर चेकिंग के लिए। तो इतनी सारी चीज़ों से एक फ्रेम डील कर रहा होता है। एफसीएस में देखिए चेकसम रहता है बेस्ड ऑन सीआरसी, ये फॉर एरर चेकिंग है। ये डिटेल में हम आगे आगे वीडियो में देखेंगे, अभी फिलहाल आप इसको बस याद रखिए कि ये एरर चेकिंग के लिए होती हैं ये चीज़ें। नाउ फ्रेम हेडर, फ्रेम हेडर किस किस से बना होता है? हेडर में क्या क्या रहता है फ्रेम के? प्रियम्बल, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस क्या है, सोर्स मैक एड्रेस, ईथर टाइप मतलब इथरनेट टाइप जो भी है। नाउ नेटवर्क हेडर, ट्रांसपोर्ट हेडर, ये एक डायग्राम हो गया। नाउ देर आर 3 टाइप्स ऑफ स्विचिंग मोड्स। स्विचिंग मोड्स 3 टाइप्स के हैं। स्टोर एंड फॉरवर्ड, कट थ्रू, फ्रेगमेंट फ्री। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली ये डाटा लिंक लेयर से ही डील कर रहा होता है स्विच, बट फिर भी फिजिकल लेयर यहाँ पे शुरू में क्यों स्पेसिफाई किया गया? क्योंकि ये लगभग एंड है फिजिकल लेयर का, और यहाँ से इसके जस्ट बाद जो चीज़ें फुल फ्लेजेड वो डाटा लिंक लेयर से शुरू हो जाती है। ठीक है, सो दैट इज वाई ये लगभग लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड टू फिजिकल लेयर। इसके बाद फुल फ्लेजेड डाटा लिंक लेयर आएगा, देन नेटवर्क लेयर। इस तरीके से हम प्रोग्रेस करेंगे। नाउ 3 टाइप के स्विचिंग मोड्स होते हैं, स्टोर एंड फॉरवर्ड, फिर कट थ्रू एंड देन फ्रेगमेंट फ्री। तो स्विचिंग मोड्स देखिए 3 टाइप्स के हैं, स्टोर एंड फॉरवर्ड, कट थ्रू एंड फ्रेगमेंट फ्री। अब स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक देख लेते हैं क्या है। स्टोर एंड फॉरवर्ड इज अ टेक्निक in which the intermediate nodes store the received frame and then check for errors before forwarding the packets to the next node. जो बीच देखिए एक सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में भी कुछ नोड्स पड़ेंगे, तो उसमें इंटरमीडिएट नोड्स क्या करते हैं, उस फ्रेम को रिसीव करते हैं और उस पर कुछ एरर चेकिंग चलती है। वो देखते हैं कि आगे इसको फॉरवर्ड करें या नहीं करें नेक्स्ट नोड तक।
उस पे वो एरर चेकिंग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसको स्टोर एंड फॉरवर्ड इसीलिए कहा गया, पहले स्टोर किया जाएगा, उस पे जो भी चेक्स देखने वो देखा जाएगा, देन उसको आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है द लेयर 2 स्विच वेट्स अंटिल द एंटायर फ्रेम हैज बीन रिसीव्ड। लेयर 2 स्विच जब तक वेट करता है जब तक पूरा फ्रेम नहीं रिसीव हो जाता। जैसे ही पूरा फ्रेम रिसीव हो जाएगा विच स्टोर्स द फ्रेम इनटू द स्विच की बफर मेमोरी में वो पूरा फ्रेम स्टोर हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं स्टोरिंग द फ्रेम, ठीक है। पहले स्टोर हो गया, देन नेक्स्ट है फिर फॉरवर्ड होगा। व्हेन द फ्रेम इज स्टोर्ड देन द फ्रेम इज चेक्ड फॉर द एरर्स। पहले स्टोर हो गया किस में, स्विच की बफर मेमोरी में, फिर उस फ्रेम को एरर्स के लिए चेक किया जाता है, ठीक है। इट इज चेक्ड फॉर एरर्स। कोई उसमें एरर यदि मिल गया, इफ एनी एरर फाउंड द मैसेज इज डिस्कार्डेड, उस मैसेज को डिस्कार्ड कर दिया जाता है कि ये तो मैसेज ही गलत आया है। और यदि वो कोई एरर नहीं है, अदरवाइज द मैसेज इज फॉरवर्डेड टू द नेक्स्ट नोड, और एरर नहीं है तो वो नेक्स्ट नोड तक पहुंचा दिया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं फॉरवर्डिंग द फ्रेम। दिस प्रोसेस इज नोन एज फॉरवर्डिंग द फ्रेम। नाउ सीआरसी क्या होता है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। This technique is CRC technique is implemented that uses a number of bits to check for the errors on the received frame। कुछ number of bits को check किया जाता है यहाँ पे कि कोई error तो है नहीं, ठीक है। उन bits के आधार पे पता लगाया जाता है कि जो फ्रेम रिसीव हुआ उसमें कोई एरर तो नहीं। और देखिए ये थोड़ा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, तो ये फिर हम कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इसका जो है कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट सिर्फ। नाउ the store and forward technique ensures a high level of security as the destination network will not be affected by the corrupted frames। स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक जो होती है वो एक हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी को इंश्योर करती है एज द डेस्टिनेशन नेटवर्क जो होता है वो इफेक्ट नहीं रहता करप्टेड फ्रेम से, क्योंकि करप्टेड फ्रेम्स को तो पहले ही डिस्कार्ड कर दिया जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विचेज आर हाईली रिलायबल एज इट डज नॉट फॉरवर्ड द कोलाइडेड फ्रेम्स। कोलिजन हो गया या फ्रेम ही डिस्ट्रॉय हो गया, फ्रेम डिफरेंट फ्रेम सेंड हो रहा है तो उसको तो पहले ही डिस्कार्ड कर दिया जाता है। दैट मीन्स जो फाइनल फ्रेम पहुंचा है वो बहुत रिलायबल रहता, भरोसेमंद है, वो बिल्कुल सही गया है। तो ये जो स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विचेस होते हैं ये बहुत रिलायबल रहते हैं काफ़ी हद तक। सो देखिए यहाँ पे स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक में देखिए सबसे पहले तो फ्रेम के हेडर की बात करें तो क्या क्या था फ्रेम में, प्रीएम्बल था, ये बिट्स वगैरह लिखी हुई है, डेस्टिनेशन इसके पे अभी बहुत डिटेल में आप मत जाइए, ठीक है। धीरे धीरे हम न्यूमेरिकल्स कुछ देखेंगे तो वहाँ कॉन्सेप्ट्स और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सो प्रीएम्बल, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस मतलब किस डिवाइस ने भेजा है, ईथर टाइप, फिर ये मेन डाटा जो ट्रांसमिट हो रहा है एग्जैक्ट, देन ये FCS, ये रिडंडेंसी चेक के लिए, इसके लिए है एरर चेकिंग के लिए। नाउ नेक्स्ट मोड है कट थ्रू स्विचिंग। Cut through switching is a technique in which this switch forwards the packets. It is a technique in which the switch forwards the packets after the destination address has been identified without waiting for the entire frame to be received। जैसे ही थोड़ा भी फ्रेम मिला उसे, जैसे ही डेस्टिनेशन एड्रेस मिल गया वो पैकेट को फॉरवर्ड करना शुरू कर देता है, भले पूरा फ्रेम ना मिला हो तो कुछ पार्ट्स में वो जाना शुरू कर देता है, इसीलिए कट थ्रू स्विचिंग है ये। Once the frame is received, it checks the first 6 bytes of the frame following the preamble. The switch checks the destination in the switching table to determine the outgoing interface port and forwards the frame to the destination। जैसे ही फ्रेम रिसीव होता है तो पहले 6 bytes of the frame में उसको चेक कर लेता है फॉलोइंग द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल का जो नेक्स्ट है, प्रीएम्बल के नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट के 6 बाइट्स को चेक है, उसी में तो डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस है। जैसे ही वो रिसीव हो गया तो आपका जो है मैसेज को वो फ्रेम को सेंड करना शुरू कर देता है ये स्विच। नाउ द स्विच चेक्स द डेस्टिनेशन। स्विचिंग टेबल में वो डेस्टिनेशन देखता है कि किस इंटरफेस से सेंड करना है ये फ्रेम, एंड फिर वो डेस्टिनेशन तक फ्रेम को सेंड करना शुरू कर देता है।
It has low latency rate as the switch does not wait for the entire frame to be received before sending the packets to the destination. पूरे फ्रेम का नहीं वेट करना पड़ता, तो वेटिंग टाइम कम हो जाता है यहाँ पे. मतलब लो लेटेंसी रेट मतलब कम देरी लगती है उसको पहुंचाने में. इट हैज़ नो एरर चेकिंग टेक्निक, लेकिन इसका जो एक नुकसान भी है कि इसमें कोई एरर चेकिंग नहीं होती है. Therefore the errors can be sent with or without error. The frame can be sent, ये फ्रेम रहेगा, फ्रेम या पैकेट कह लीजिए. इट कैन बी सेंट विद और विदाउट एरर्स टू द रिसीवर्स. उसमें एरर हो भी सकता है जो मेन फ्रेम रिसीव हुआ है, या फिर नहीं भी हो सकता है. तो ये बहुत रिलायबल नहीं है. अ कट थ्रू स्विचिंग टेक्निक हैज लो वेटिंग टाइम, क्योंकि जैसे ही वो रिसीव हुआ इसने सेंड करना शुरू कर दिया. अ कट थ्रू स्विचिंग टेक्निक हैज लो वेट टाइम एज इट फॉरवर्ड्स द पैकेट्स एज सुन एज इट आइडेंटिफाइज द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस. डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मिलते ही वो पैकेट को सेंड करना शुरू कर देता है. इन दिस टेक्निक कोलिजन इज नॉट डिटेक्टेड. इट फ्रेम्स इफ फ्रेम्स हैव कोलाइडेड विल ऑल्सो बी फॉरवर्डेड. कोलिजन भी नहीं डिटेक्ट होता है यहाँ, ना एरर चेकिंग होती है, ना पैकेट का कोलिजन देखा जाता है. कोलाइडेड फ्रेम्स को भी फॉरवर्ड कर दिया जाता है. दैट मीन्स अच्छा पैकेट है, बुरा है, मतलब जैसा भी फ्रेम गया है उसको वो सेंड कर देता है. सो इट इज़ डेफिनेटली नॉट रिलायबल. तो देखिए स्टोर एंड फॉरवर्ड में तो पूरा चेक किया जाता था, ठीक है, तभी वो आगे सेंड होता था. कट थ्रू में जैसे ही इतना रिसीव हो गया फ्रेम, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मिलते ही वो फ्रेम को सेंड करना शुरू कर देता है स्विच. नाउ फ्रेगमेंट फ्री स्विचिंग देखते हैं. अ फ्रेगमेंट फ्री स्विचिंग इज एन एडवांस्ड टेक्निक ऑफ द कट थ्रू स्विचिंग. ये कट थ्रू स्विचिंग की ही एडवांस टेक्निक है. अ फ्रेम फ्री स्विचिंग इज अ टेक्निक that reads at least 64 bytes of a frame before forwarding the next node to provide the error free transmission. At least 64 bytes एक फ्रेम के चेक होते हैं, रीड होते हैं, ताकि वो नेक्स्ट नोड तक फॉरवर्ड करा जा सके. और यहाँ भी इंश्योर किया जाता है एरर फ्री ट्रांसमिशन हो. इट कंबाइंस द स्पीड ऑफ कट थ्रू स्विचिंग विद द एरर चेकिंग फंक्शनैलिटी. तो इधर कट थ्रू स्विचिंग का जो लो लेटेंसी रेट रहता है या फिर स्पीड रहती है भेजने की, उसको तो कंबाइन किया ही गया है, प्लस एरर चेकिंग भी है यहाँ पे. कट थ्रू में एरर चेकिंग बिल्कुल नहीं थी. नाउ दिस टेक्निक चेक्स द 64 बाइट्स ऑफ द इथरनेट फ्रेम वेयर एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल. ये फ्रेम के 64 बाइट्स को चेक करता है जहाँ पे एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन भी इंक्लूडेड रहती है कि कहाँ तक पहुँचाना है, क्या मैक एड्रेस है. Now a collision is detected within 64 bytes of the frame. The frames which are collided will not be forwarded further. ये collision का detection भी हो जाता है within 64 bytes of the frame. और जो frame में collision हुआ है, जो destroy हो गए किसी कारण से या distort हो गए हैं, तो उनको फिर आगे forward नहीं किया जाता है. तो इस at least 64 bytes में कितना आ जाएगा, लगभग यहाँ डाटा के कुछ हाफ तक समझ लीजिए. तो ये फ्रेगमेंट फ्री टेक्निक हो गई, फ्रेगमेंट फ्री स्विचिंग, ठीक है. तो उसमें लगभग इतना मिनिमम चेक किया जाता है, उसके बाद ही जो है आगे डाटा को ट्रांसमिट किया जाता, फ्रेम को ट्रांसमिट किया जाता, और लगभग इससे पता चल जाता कि कोई कोलिजन तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है. नाउ डिफरेंसेस बिटवीन स्टोर एंड फॉरवर्ड एंड कट थ्रू स्विचिंग. स्टोर फॉरवर्ड और कट थ्रू स्विचिंग में क्या डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं. तो स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विचिंग यहाँ पे है, कट थ्रू देखिए ये मेंशन्ड है. सो स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विचिंग इज अ टेक्निक दैट वेट्स अंटिल द एंटायर फ्रेम इज रिसीव्ड. ये पूरे फ्रेम का वेट करता है, तब जाके ये आगे जो है फॉरवर्ड किया जाता है उसको, या सेंड किया जाता है डेस्टिनेशन तक. कट थ्रू स्विचिंग इज अ टेक्निक दैट चेक्स द फर्स्ट 6 बाइट्स फॉलोइंग द प्रीएम्बल टू आइडेंटिफाई द डेस्टिनेशन एड्रेस. पहले प्रीएम्बल के नेक्स्ट जो 6 बिट्स आते हैं उसी में तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस रहता है, बस उतना पढ़ा और आगे उसको भेजना शुरू कर दिया. तो कट थ्रू स्विचिंग में जो है लेटेंसी रेट कम रहती है, क्योंकि वो फटाफट से जो उसको सेंड करना शुरू कर देता है. नाउ इट परफॉर्म्स एरर चेकिंग फंक्शनैलिटी. यहाँ पे एरर चेकिंग फंक्शनैलिटी है स्टोर एंड फॉरवर्ड में. इफ एनी एरर इज फाउंड इन द फ्रेम विल बी डिस्कार्डेड, अदरवाइज फॉरवर्डेड टू द नेक्स्ट नोड. कोई एरर है तो फ्रेम को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा बीच में ही, और यदि नहीं है कोई एरर तो ही वो अगले नोड तक ट्रांसमिट होगा और फाइनली वो डेस्टिनेशन नोड तक पहुंचा दिया जाता है. इट डज नॉट परफॉर्म एनी एरर चेकिंग. इसमें कोई एरर चेकिंग परफॉर्म नहीं होती है. द फ्रेम विद और विदाउट एरर्स विल बी फॉरवर्डेड. कोई एरर है या कोई कोलिजन हुआ, फर्क नहीं पड़ता, उसको बस आगे फॉरवर्ड कर देना है डेस्टिनेशन तक. चाहे वो डिस्ट्रॉयड पैकेट हो, वो भी जो है मतलब एरर वाला पैकेट हो या फ्रेम हो, वो भी सेंड हो जाता है. तो वो
रिलायबल नहीं है ये टेक्निक। नाउ स्टोर एंड फॉरवर्ड में इट हैज़ हाई लेटेंसी रेट, इधर वेट बहुत करना पड़ता है क्योंकि पूरे फ्रेम का वेट करना पड़ता है उसको आगे फॉरवर्ड करने से पहले। इट हैज़ हाई लेटेंसी रेट एज इट वेट्स फॉर द एंटायर फ्रेम टू बी रिसीव्ड बिफोर फॉरवर्डिंग टू द नेक्स्ट नोड, और इसकी लेटेंसी रेट लो है। इट हैज़ लो लेटेंसी रेट एज इट चेक्स ओनली 6 बाइट्स ऑफ द फ्रेम टू डिटरमाइन द डेस्टिनेशन एड्रेस। सिर्फ प्रीएम्बल के बाद का जो 6 बाइट्स आता है, 6 बाइट्स, उसी में डेस्टिनेशन मैक एड्रेस रहता है, बस वो पढ़ा और आगे फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया। इट इज़ हाईली रिलायबल एज इट फॉरवर्ड्स ओनली एरर फ्री पैकेट्स, यहाँ सिर्फ एरर फ्री पैकेट्स को सेंड किया जाता है, सो ये काफ़ी रिलायबल है। इट इज़ लेस रिलायबल एज कम्पेयर टू स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक एज इट फॉरवर्ड्स एरर प्रोन पैकेट्स एज वेल, यहाँ एरर वाले पैकेट्स को भी सेंड किया जाता है। It has a high wait time as it waits for the entire frame to be received before taking any forwarding decisions. पहले पूरा फ्रेम रिसीव होता है तब जाके आगे के नोड तक रिसीव होता है, सो इट हैज़ अ हाई वेट टाइम एंड देन इट हैज़ अ लो वेट टाइम एज कट थ्रू स्विचेस डू नॉट स्टोर द होल फ्रेम और पैकेट्स। इसका लो वेट टाइम होता है क्योंकि कट थ्रू स्विचेस होल पैकेट को नहीं स्टोर करते हैं, वो जैसे ही थोड़ा सा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मिला वो आगे फॉरवर्ड करना शुरू हो जाते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।